गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि कॉमन सॉल्ट वो है जिसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे सोडियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला, नाम उसको सोडियम क्लोराइड है, फॉर्मूला होता है उसका NaCl। ठीक है, अब हमें पता है कि एक सॉल्ट किससे बनता है, एक बेस से और एक एसिड से। अगर अब एक बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, यहाँ पर बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सोल्यूशन, तो इससे कॉमन सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ना तो ये एसिडिक होता है ना तो ये बेसिक होता है। ठीक है, अब ये तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसे हीट अप करके इवेपोरेट कर सकते हैं ताकि हमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाए। ठीक है, अब हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, अब ये हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सी वाटर में पाया जाता है, समुद्र के पानी में, एज रॉक सॉल्ट के फॉर्म में। कॉमन सॉल्ट अकर कॉमन सॉल्ट अकर्स इन डिजॉल्व फॉर्म इन सी वाटर। डिजॉल्व फॉर्म में मतलब मिला हुआ रहता है समुद्र के पानी के साथ। ठीक है, या फिर रॉक सॉल्ट की तरह भी प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अब सी वाटर की बात करते हैं। सी वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। सी वाटर में जो होता है समुद्र के पानी में बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिजॉल्व नमक होता है। ठीक है, जो मेजर सॉल्ट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो यही सोडियम क्लोराइड होता है। उसे इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही ऑब्टेन करते हैं समुद्र से। ठीक है, सी वाटर को लार्ज शैलो पूल्स में ट्रैप कर लेंगे और उन्हें वहीं पर रखेंगे ताकि जो सूरज की जो किरणें हैं, जो सूरज की हीट है, उससे पानी इवेपोरेट हो जाए और कॉमन सॉल्ट ही बचे वहाँ पर। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट जो होता है इम्प्योर होता है क्योंकि इसमें बाकी सॉल्ट भी मिक्स होता है। इसे प्योरीफाई किया जाता है ताकि हमें प्योर कॉमन सॉल्ट मिल जाए। ठीक है, फिर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो अंडरग्राउंड सॉल्ट डिपॉजिट होता है उससे भी कॉमन सॉल्ट मिलता है। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो लार्ज क्रिस्टल्स होता है कॉमन सॉल्ट के, वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में पाया जाता है, जैसे रॉक सॉल्ट रॉक की फॉर्म में पाया जाता है। ये ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, रॉक सॉल्ट जो होता है इज मिक्सड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। सॉरी, रॉक सॉल्ट जो होता है उसे माइन किया जाता है, खुदाई की जाती है उसकी अंडरग्राउंड, जैसे कोल की खुदाई की जाती है। ठीक है, द रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टुडे फ्रॉम द अर्थ वाज फॉर्म्ड व्हेन द एंशिएंट सीज ड्राइड अप बाय इवेपोरेशन। जब एंशिएंट सीज इवेपोरेशन से पूरी तरीके से सूख गए, पुराने सीज हजारों साल पहले, तो ये उस टाइम का डिपॉजिट हो रखा है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल की तरह इसका इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। बहुत सारी यूजफुल केमिकल्स का बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब जैसे हम टेबल बनाते हैं तो टेबल का रॉ मटेरियल क्या है, वुड। उसी प्रकार से ये जो सोडियम क्लोराइड है ये किसका रॉ मटेरियल होता है, इससे हम कॉस्टिक सोडा बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं वो बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं वो भी इसी से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम मेटल भी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हमें पता ही है। इससे खाने का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बॉडी इस्तेमाल करती है फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी काम उनको मदद करती है द मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो मसल्स मूव कर पा रहे हैं उनकी मूवमेंट में भी ये मदद करती है। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, और ये इस चीज़ में मदद करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, किसके लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड जो होता है उसे प्रेजर्वेटिव मतलब प्रेजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करा जाता है। प्रेजर्वेटिव मतलब जिससे एक चीज़ लंबे समय तक खराब नहीं होती, पिकल्स में और मीट और फिश को क्योर करने में उसके ऊपर से सॉल्ट लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व कर सके, मीट और फिश को लंबे समय तक रखा जा सके। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो साबुन बनाने के काम भी आता है। कॉमन सॉल्ट को हम आइस मेल्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रोड में जब सर्दियों में आइस जम जाती है तो नमक डालते हैं और वो जल्दी पिघलती है, जो उसका मेल्टिंग का एक्शन होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब केमिकल्स क्या क्या बनाया जाता है कॉमन सॉल्ट से। ठीक है, ये हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल विच इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग एनी अदर केमिकल्स। किसी और केमिकल को बनाने के लिए
ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये तो हमने पढ़ा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन इसका सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से पास करेंगे किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसे ब्राइन कहा जाता है, ये जो है डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर तो होगा ही, सोडियम क्लोराइड, तो इससे क्या बन गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस अलग हो गई और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन गैसेस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, ये एनोड पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। और सोल्यूशन में क्या होता है, अब एनोड और कैथोड बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, NaCl सोल्यूशन रखा गया, ठीक है, NaCl यहाँ पर एक्विस, तो कुछ ऐसा होता है, NaCl सोल्यूशन रखा है जो एक ये इलेक्ट्रोड से, मेटल से बनता है, तो जो एनोड होता है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से, और जो कैथोड होता है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, ठीक है। बस ये एक रफ डायग्राम है समझाने के लिए। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो प्रोड्यूस कहाँ पर होगी, एनोड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और क्लोरीन नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो बनेगा वो कैथोड के पास बनेगा। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो भी हमें प्रोडक्ट मिले हैं ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली, इन्हें कलेक्ट किया जाता है और अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो प्रोसेस होता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों, कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, क्लोर फॉर क्लोरीन, है ना, और अल्कली किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, मतलब वाटर सोल्यूबल बेस। थ्री वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं इससे हमें, क्या क्या मिलता है, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स और डिटर्जेंट्स, साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जैसे रेयन हमने बात करी थी ना, वो बनाने के भी ये काम आता है। पेपर बनाने में भी ये काम आता है। प्योरीफाइंग बॉक्साइट और को प्योरीफाई करने में मदद करता है, फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, जिससे हम एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस मेटल के आपको भी ये लाइन उतनी अच्छे से समझ ना आए तो कोई बात नहीं, अभी हम थर्ड चैप्टर में मेटल्स के बारे में ही पढ़ने वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीस करना। ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइन करने के लिए ग्रीस हटाना, ठीक है। और डाइज और ब्लीचेस बनाना, डाइज क्या होता है, जिससे कलर चेंज होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन के यूजेस क्या होता है, स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मतलब वाटर सप्लाई को स्टेरिलाइज करने के लिए, जर्म्स वगैरह रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, डालता है ना। एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल्स में, दिस इज बिकॉज क्लोरीन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स, ये जर्म्स को मार देते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो वाटर में होती है, ठीक है, और उसे सेफ बनाता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स बनाने के भी इस्तेमाल होता है। कौन से, आपने PVC पाइप्स देखे ना, वाइट कलर के, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसकी फुल फॉर्म, तो यहाँ पे ये बनाने के भी काम आता है। पेस्टिसाइड्स, मतलब जिससे पेस्ट, रैट्स वगैरह जो होता है वो मारने के लिए भी, वो मारने की दवाई जो होती है वो बनाने के भी काम आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs बनाने के भी काम आता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के, जिससे बेहोश हो जाते हैं वो, और भी बहुत चीज़ें बनाने के काम आता है, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग जैसे हम करते हैं ना, ड्राई क्लीनिंग के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ट्राइक्लोरोथेन, जिसे हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं, वो बनाने के भी काम आता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गरीन, मतलब हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, यहाँ पर जो हाइड्रोजनेशन है उसका मतलब हाइड्रोजन ऐड करना ऑयल्स में, ताकि हमें सॉलिड फैट्स मिल जाए, जैसे वेजिटेबल का घी या फिर मार्गरीन, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये अमोनिया बनाने के भी काम आता है, NH4 फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक मेथनॉल, ये देखिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ मेथनॉल बनाने में। लिक्विड नाइट्रोजन
लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स। रॉकेट्स के लिए फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो दो प्रोडक्ट है क्लोर अल्कली प्रोसेस के, क्लोरीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टू प्रोड्यूस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब जिंक की लेयर ऐड की जाती है आयरन के बाहर से, ताकि उसे रस्टिंग से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन को पहले साफ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसे क्लीन इसलिए करा जा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयरन शीट्स को पहले इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि मेटल जो होता है ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है लेयर पे, जिससे गैल्वेनाइजेशन उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव किया जाता है, ठीक है, HCl से रब करके। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विच इज़ यूज्ड एज इन ड्राई सेल्स। ये सेल्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे टेक्सटाइल, डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लास्टिक्स बनाने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O containing 10 molecules of water of crystallization। ये 10 molecules of water of crystallization के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि होता क्या है, ठीक है। अभी ये रख लीजिए याद कि वाटर जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ चुका है। कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब जो सोडियम कार्बोनेट है विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर, अगर सोडियम कार्बोनेट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। अ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो है कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड के, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहा जाता है, उसे अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। सॉरी, NH4 नहीं होता, NH3 होता है। अमोनियम NH4 से अमोनियम क्लोराइड तब होता है जब फोर एटम्स होता है हाइड्रोजन के, और इसके साथ विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर में तो ये है सोल्यूशन है ना, तो इससे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड इज ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होता, सो इट प्रेसिपिटेट्स आउट एज अ सॉलिड। तो ये सॉलिड की तरह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट किया जाता है, फिर इसे ड्राई करता है, फिर इसे हीट करता है। ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे हीट करता है ताकि ये डिकम्पोज हो जाए और क्या फॉर्म कर दे? CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश कहते हैं जिसे, क्योंकि अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हियर इज कॉल्ड सोडा ऐश, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। फिर अगर इसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे और रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, तो आपको वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब हम इसे क्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब ये सोडा, ये जो सोडा ऐश है, जब हम इसे, अभी एमॉर्फस फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर रहा है, डेफिनेट सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 10H2O वाटर या फिर वाटर के साथ, बेसिकली बोले तो वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो एक सोडियम मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। ये इसे गीला नहीं करेंगे, लेकिन ये इसके साथ आ जाएंगे। जैसे ही हम इसे हीट अप करते हैं तो वाटर लूज हो जाता है और फिर ये वापस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लूज कर देगा और फिर अपने रैंडम स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जिसे एमॉर्फस कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स, ये उन कुछ मेटल कार्बोनेट्स में से जो वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। सोल्यूशन जो होता है वॉशिंग सोडा का इन वाटर इज अल्कलाइन, मतलब मिक्स हो जाता है, जो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। अब इसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती है या फिर क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज, साफ करने की। वॉशिंग सोडा इज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज या फिर क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये जो डर्ट और ग्रीस होती है कपड़ों में, वो हटा सकता है। वॉशिंग सोडा अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स।
डर्ट एंड ग्रीस को अटैक करता है, और वाटर सोल्यूबल मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो वाटर में घुल घुल मिल जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना देता है, विच आर देन वॉश्ड अवे ऑन रिंसिंग विद वाटर। और ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वॉश अवे हो जाते हैं, मतलब फिर वाटर के साथ इन्हें बहा दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है कपड़ों से, ठीक है। अब यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा जो है उसे हम क्लेंजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस में, जैसे कपड़े धोने के लिए, ठीक है। ड्राई सोप पाउडर्स भी बनाने के काम आता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव करता है। वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स नहीं, हाइड्रोक्साइड्स आ जाते हैं, और क्लोराइड्स भी, तो उसे रिमूव करते हैं। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में, ठीक है। अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने के काम आता है, सोप बनाने के और पेपर बनाने के। इसको हम सोडियम कंपाउंड्स बनाने के भी इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स, जो वेसल्स होते हैं ना लेबोरेटरी में जिनमें हम वेरियस सॉल्यूशंस रखते हैं, वो बोरेक्स से बनते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा, और बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।